हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण। हमने संज्ञा पढ़ ली थी, सर्वनाम पढ़ लिया था। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सिलेबस का तीसरा पॉइंट, है ना, विशेषण। ठीक है, विशेषण पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, विशेषण पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब किसे कहते हैं विशेषण? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब दो संज्ञा कौन है आपको पता ही है, पुस्तक संज्ञा है, ठीक है, गाय संज्ञा है। इस प्रकार से और भी शब्द है जो आपको जानते हो, दया संज्ञा है, क्रोध संज्ञा है, ठीक है, करुणा संज्ञा है। इस प्रकार से ये सारे के सारे संज्ञा है। और सर्वनाम आप जानते हो, यह, वह, उससे, ठीक है, ये प्रकार जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं शब्द। अब उन सभी की विशेषता, उन शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण कहा जाता है। अब उदाहरण देखें अपने, तो आगे करेंगे, लेकिन पहले अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये इसकी परिभाषा रहेगी, डेफिनेशन रहेगी इसकी। ठीक है, वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो किसी संज्ञा आप जानते हो सारे के सारे, है ना, तीन भेद हमने किए थे अच्छे से पूरे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम आप जानते हो, निजवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, और दूसरा भेद पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक और निजवाचक। हमने ये सारे भेद बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। ठीक है, अब वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, इन शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बतलाते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। एक कुछ लोग स्पीड में देखते हैं वीडियो, 2 गुना 3 गुना, उनसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल आराम से पढ़िए और याद करिए साथ के साथ, वही आपका बेनिफिट होगा पढ़ाई करने का। ठीक है, स्पीड में देखने का या फिर कोई अन्य, ठीक है, तरीके से अपने सपने की याद हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, तो जल्दी कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आराम से अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, याद हो जाएगा साथ के साथ। लेकिन आप स्पीड में पकड़ लोगे गाड़ी को तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ते जाओ और धीरे धीरे, अभी आपके पास समय है। जैसे अब इसके उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, विशेषण कौन होगा? मैं एक बोल रहा हूँ, नीला आकाश, ये शब्द मिल गया। तो आकाश आपको पता है कौन सी संज्ञा है? संज्ञा है ये। ठीक है, याद रखना, ये संज्ञा है आकाश। ठीक है, आकाश क्या है? एक संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या, आकाश की विशेषता क्या है? नीला होना। यानी ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये क्या होगा? ये नीला शब्द क्या है? ये विशेषण है। आगे बात समझे? ये पहला एग्जाम्पल है इसका। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें अपने, तो दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास, छोटी लड़की। छोटी लड़की अब लड़की शब्द क्या है? अब आप लोग जानते हो, ये संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। अब ये लड़की का छोटी होना, ये इसकी क्या है? विशेषता है। यानी संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है। कौन? संज्ञा क्या है? लड़की, और उसकी विशेषता क्या है? छोटी होना। तो ये छोटी जो शब्द है वो क्या है?
विशेषण है। ठीक है, आई बात समझ में। और तीसरा एग्जाम्पल दें अगर अपने, तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास दुबला आदमी। दुबला आदमी, आदमी आप लोग जानते हो ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? दुबला शब्द। अब आदमी कैसा है? दुबला है, यानी आदमी की विशेषता बता रहा है ये दुबला शब्द है ना। दुबला क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। समझ आई बात? लैंग्वेज आपको पकड़नी है ध्यान से। ठीक है, ये विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को पता चल गया कि ये जो आकाश है, लड़की है और आदमी है, ये सारे के सारे क्या है? संज्ञा का बोध करा रहे हैं। और उसके आगे जो उनकी विशेषताएं दी हुई हैं वो विशेषण का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पर ये तो पता चल गया अपने को विशेषण, ठीक है, लेकिन है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण पद, ये है ना विशेषण, ये विशेषण पद है दुबला, और ये विशेषण पद इसमें क्या है? छोटी। इसमें विशेषण पद क्या है? नीला। अब जो विशेषण पद है वो जिस सर्वनाम, इस सर्वनाम की, इस सर्वनाम की और इस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता जो बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? इनको विशेष्य बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। लड़की को, आदमी को, ठीक है, ये जो संज्ञा है ना, ये संज्ञा इसमें क्या कहलाती है? विशेष्य। समझे बात? विशेषण जब देख लें तो इसके साथ वाला क्या होगा? विशेष्य होगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आकाश हो गया, ठीक है, समझे बात? कि देखो विशेषण पद कौन सा है? ये वाला, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो ही क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। विशेषण पद, ये रहा विशेषण पद, ध्यान से सुनना, ध्यान से। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो इसका मतलब आकाश, लड़की और आदमी क्या है? विशेष्य। ये ध्यान रखना। और विशेषण क्या है? जो इसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की, ये आगे वाले विशेषण। ठीक है, अब देखो दोनों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो विशेषण में दो शब्द होते हैं, एक तो होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, विशेषता बतलाने वाले शब्द, वो तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब विशेष्य क्या होता है? ठीक है, दो लैंग्वेज है इसके अंदर, वो दोनों आपको पता होना चाहिए, अलग अलग है। ठीक है, अब विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण पद है, वो विशेषण पद आप जानते हो दुबला है, यहाँ पे एग्जाम्पल में, है ना, विशेषण पद है ये। अब ये विशेषण पद जिस संज्ञा और सर्वनाम की, जिस किस मतलब आदमी की बता रहे हैं ये विशेषता, है ना, दुबला शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है। इस आदमी को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। जिस संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है जब इसकी आगे विशेषता दी हो, तब। आगे बात समझे? तो विशेष्य क्या होता है लिख लेते हैं अपने। विशेषण पद, जो विशेषण पद आप जान रहे हो कौन सा है? विशेषण पद, ठीक है, जिस संज्ञा, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे
एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, गरीब लड़का, ठीक है। इसमें ये लड़का शब्द है, ये क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा ही या सर्वनाम ही क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है, ठीक है। ये विशेष्य है और ये इसकी विशेषता क्या है लड़के की, वो गरीब होना इसकी विशेषता है, तो इसके अंदर ये विशेषण हो जाएगा। आगे बात समझे। तो संज्ञा और सर्वनाम जो पद होते हैं ना, उनको एक विशेष्य कहा जाता है किसके अंदर, जब हम विशेषण के भेदों को ढूंढते हैं तब, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ, एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आया हुआ है परीक्षाओं के अंदर, ठीक है। वह बालक सुंदर है, वह बालक सुंदर है, ठीक है। ये वाक्य दिया हुआ है, ठीक है। या अपने एग्जाम्पल इसी को बदल देता हूँ मैं, वह बालक सुंदर नाचता है। अब ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। नाचता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि वाक्य में विशेषण पद कौन सा है, वाक्य में विशेषण पद, विशेषण पद कौन सा है, ठीक है। आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, वह बेस सुंदर, ठीक है, सुंदर, नाचना, और द है आपके सामने बालक। अब बताइए आंसर क्या आएगा इसका, आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ 5-10 सेकंड कि वह बालक सुंदर नाचता है, वाक्य में विशेषण पद कौन सा है, विशेषण पद, विशेषण पद आप जानते हो ना, संज्ञा ढूंढो पहले, सबसे पहले संज्ञा कहाँ है, सबसे पहले देखो एनालिसिस करना आना चाहिए आपको पूरे क्वेश्चन का। अब सबसे पहले देखो ये बालक क्या है, बालक क्या है, संज्ञा है। अब देखो सुंदर शब्द यूज हुआ है, क्या बालक के लिए हुआ है, तो मैं कहता हूं नहीं हुआ है। सुंदर शब्द प्रयोग हुआ है वो नाचने के लिए प्रयोग हुआ है, सुंदर नाचता है वो, यानी क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है। क्रिया क्या है, नाचना, ठीक है। अब क्रिया के लिए ये शब्द प्रयोग हो रहा है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये सुंदर, ये विशेषण नहीं है। आई बात समझे। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, ये आपके सामने सब। लेकिन क्रिया की विशेषता प्रकट करना, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। अपने तो पढ़ रहे हैं विशेषण, विशेषण किसकी विशेषता प्रकट करता है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा ढूंढ ली हमने, बालक संज्ञा है। और इससे पहले शब्द क्या आ रहा है, वह शब्द आ रहा है। वह क्या है, बालक को ही बता रहा है, देखो ध्यान से, वह बालक, यानी वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, बालक के लिए प्रयोग हुआ, तो यानी वह शब्द इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। संज्ञा की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, वह शब्द प्रकट कर रहा है, तो विशेषण शब्द कौन सा होगा, वह होगा, ठीक है। वाक्य में विशेषण पद कौन सा होगा, तो वह होगा, ये इसका आंसर राइट रहेगा। और अब इसको क्या बोलेंगे, बालक को, तो आपको पता है ये बोलेंगे, इसको विशेष्य बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे, और इसको बोलेंगे विशेषण। आगे बात समझो, पूरी बात ध्यान से समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ना समझ में आए तो वापस से, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विशेषण। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आकाश, लड़की, आदमी, ये क्या थे, संज्ञा थे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ही क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं।
ठीक है। और आगे जो इनकी विशेषताएं लिखी हुई है, जैसे नीला आकाश है, छोटी लड़की है, दुबला आदमी है, ठीक है, तो ये सारे विशेषण शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। यहाँ पे नीला, छोटी लड़की, छोटी है शब्द, जो दुबला शब्द है वो विशेषण है, ठीक है। और ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं, क्योंकि ये विशेषण पद की क्या करते हैं, विशेषण पद जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना, आपको पता है विशेषण पद क्या था, गरीब लड़का, जैसे यहाँ पे गरीब क्या है, विशेषण पद है, किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बताता है ये, तो ये लड़का क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया था आपको, इसका आंसर रहेगा ए, यानी वह। आपको पता है संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, वह बालक, वह बालक के लिए वह शब्द यूज हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर पूछ लिया जाए कि इसमें सर्वनाम कौन सी है वह में, तो याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखना इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। और विशेषण कौन सा है पद, तो वह विशेषण पद है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की ओर। आपको विशेषण मैंने बता दिया, विशेषण आपको बता दिया, और अन्य जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी, ठीक है। अब एक नोट लिख लीजिए आप, जो बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नोट लिखवा रहा हूँ आपको, एक नोट, ठीक है, नोट लिखवा रहा हूँ। इस नोट में आपको ये चीज़ लिखनी है, ध्यान से लिखना पूरा। विशेषण, विशेषण, विशेषण आपको किस शब्द को मानना है ये बता रहा है नोट, ठीक है। विशेषण उसी शब्द को माने, उसी शब्द को माने जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए हुआ हो, ठीक है। विशेषण किसको मानना है, उसी शब्द को मानना है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए हुआ हो। जैसे यहाँ पे सुंदर शब्द था, हम विशेषण नहीं मान सकते हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये नाचने के लिए आया है, नाचता सुंदर है वो बालक, ठीक है। तो नाचने की विशेषता प्रकट कर रहा है, नाचना कैसा, सुंदर, तो नाचने की विशेषता सुंदर है। लेकिन अपने इसको विशेषण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। अब विशेषण किसको बोलते हैं, जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वह शब्द आ रहा है जो इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, या हो सकता है। इस प्रकार से ये लैंग्वेज आप नोट कर लेना, ठीक है। उसी शब्द को विशेषण मानना है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के लिए हुआ हो, या हो सकता है उसका प्रयोग, अब देखो वह शब्द का हो सकता है प्रयोग, है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये नोट लिख लेना। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण लिख रहा हूँ मैं। पहला एक आपसे पूछ रहा हूँ प्रश्न, ठीक है, ध्यान से। निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से विशेषण पद नहीं है। अब आप बताइए कौन सा नहीं है, निम्न में से विशेषण पद नहीं है। ए ऑप्शन आपके सामने है, सुंदरता, सुंदरता। ब ऑप्शन सामने आपके, मीठा। और स ऑप्शन आपके सामने है, बूढ़ा। और द ऑप्शन आपके सामने है, काला। इसमें से विशेषण पद नहीं है, आप बताइए। आपको तुरंत पता चल जाएगा। पता है क्या कीजिए, आपको पता लगाना है कि विशेषण पद नहीं है कौन सा और नहीं कौन सा। तो आप शब्द लगा के देखिए, इनके पीछे संज्ञा, यानी संज्ञा या सर्वनाम लगाइए इन पदों के आगे। तो अब देखो, मीठा दूध, यानी जच रहा है शब्द, है ना, मीठा, मीठा पानी,
ठीक है, जो जच रहे हैं, ये देखो संज्ञा है, संज्ञा है, उस संज्ञा के साथ, ठीक है, ये शब्द जच रहा है, यानी दूध की विशेषता मीठा होना, यानी ये विशेषण पद है। अब इनके पीछे संज्ञा लगाइए आप, इन सभी के पीछे संज्ञा लगा के देखिए। संज्ञा काला आदमी, आदमी संज्ञा होती है, ये जच गया पूरा शब्द, जच रहा है ना। काला आदमी, यानी आदमी की विशेषता कैसे है, काला। अब रंग लिख दूं मैं तो काला रंग, रंग की विशेषता काला होना। अब बूढ़ा आदमी, ठीक है, इस तरीके से ये लोग बूढ़ा बैल भी लिख सकते हो आप। तो ये सारे के सारी संज्ञा है, संज्ञा लगा लगा के देख लीजिए। अब सुंदरता आदमी, ये जचता है क्या, सुंदर आदमी जचता है, ये सुंदरता आदमी नहीं जचता है शब्द, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ये सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, ये विशेषण नहीं है। सुंदर विशेषण हो सकता है लेकिन सुंदरता विशेषण नहीं है, तो ये विशेषण पद नहीं है। ए आंसर इसका राइट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिए हैं, ये विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसके भेद के बारे में बात करते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को पता है 5 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखना 5 भेद होते हैं विशेषण के, ठीक है। विशेषण के भेद लिख रहे हैं अपने, ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से भेद हैं वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पहला आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है पहला भेद, आप लोग बोलना साथ साथ और याद करना इसको। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, याद रखना आपको, गुणवाचक विशेषण होता है पहला भेद, ठीक है। दूसरा भेद क्या होता है, ठीक है, दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और तीसरा भेद होता है इसका, वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, पहला भेद क्या था, गुणवाचक, फिर संख्यावाचक विशेषण और फिर परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और चौथा भेद क्या था इसका, चौथा भेद था इसका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। और ये पांचवा भेद है इसका व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण, सही बात। तो विशेषण के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, फिर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ध्यान रखना कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। आप लोगों को ये याद रखने हैं, 5 के 5 भेद नाम याद होने चाहिए। वो ऐसा भी प्रश्न बना सकता है कि विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। अब अपने देखो, ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके 2 भेद होते हैं। आगे की ओर ये डायग्राम बना लेना सबसे पहले आप लोग, फिर बाद में आप के लिए ये सरल रहेगा और काम, ठीक है। कौन कौन से 2 भेद होते हैं इसके, सबसे पहला आता है निश्चित परिमाण संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसका दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है।
अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक भेद होते हैं, ठीक है। और परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें भी दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये इसके भेद हैं, दो किसके, परिमाणवाचक और संख्यावाचक के दो और भेद होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये संकेतवाचक विशेषण है ना, इसका एक अन्य नाम होता है, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसका नाम होता है, संकेतवाचक विशेषण का होता है। अब देखो, जो ये अपने पास संख्यावाचक विशेषण है, दो प्रकार का है, ठीक है। तो निश्चित और अनिश्चित, आप लोगों को पता है। अब निश्चित होता है ना, ये भी आगे चार प्रकार का होता है, ये, ठीक है। समझ आई बात। तो आगे आगे भेद खुल रहे हैं इनके, ठीक है। तो ये चार प्रकार का होता है आगे, ठीक है। इसमें पहला लिखें अपने, तो पहला होता है गणनावाचक निश्चित, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। गणनावाचक होता है, इसका भेद। दूसरा होता है क्रमवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा भेद होता है इसका आवर्तीवाचक, ठीक है, वाचक विशेषण, ठीक है। संख्या वाला है ना, इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके चार भेद हैं। कौन सा, गणना क्रम आवर्ती समूहवाचक। याद रखना, गणना क्रम आवर्ती समूह है, गणना क्रम आवर्ती समूह है। ये किसके भेद हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, ठीक है। आई बात समझ में। ये है विशेषण के 5 भेद। अब अपने कल ना डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके भेदों को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है जो मैंने आज आपको करवाया है, ठीक है। विशेष्य करवाया, विशेषण करवाया, ठीक है, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हैं और 5 भेद भी करवाए हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने इनके नाम, फिर हम कल डिटेल से इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।